गुरुवे गौरचंद्राय शिराधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो कल जो तिथि है यानी कि 29 ऑफ जुलाई है ना, तो मैंने आप में से कुछ भक्त नहीं आए थे तो मैंने बोला कि अब हम, क्योंकि हमारी क्लास इवनिंग में होती है, तो अब हम ट्राई करेंगे कि एडवांस में चर्चा करने की, है ना, जो भी तिथि होंगी, क्योंकि तिथि निकल जाती है और हम शाम को चर्चा कर रहे होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो हम लोग अब एडवांस में चर्चा करेंगे। तो कल की जो तिथि है वो आषाढ़ी पूर्णिमा है ना, जिसको गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और कल के दिन शिला सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस भी होता है ना। एंड इसको वृंदावन में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ना, खासकर गोवर्धन की तलहटी में। और इसको महाराज जी बताते हैं कि इसको मूढ़िया पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। तो इसका रीज़न ये है कि षट गोस्वामीज में, है ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इसमें जो उम्र में भी और वैसे भी जो सबसे बड़े थे वो रूप सनातन गोस्वामी हैं। तो यही सबसे पहले वृंदावन आए थे। हालांकि 6 में से एक अलग भी है ना, लोकनाथ गोस्वामी। कायदे से तो वो सबसे पहले आए थे, है ना, लेकिन इन 6 में से सबसे पहले सनातन गोस्वामी आए थे। और इन्हीं के वजह से आज हम जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। जानते हैं मतलब थोड़ा बहुत हमें पता है कि ऐसे कोई एंटिटी भी होते हैं, है ना, श्रीमती राधा रानी और राधा श्याम सुंदर। नहीं तो हमारे गोस्वामीज के आने से पहले वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के ही मंदिर होते थे। हर जगह सिर्फ कृष्णा के डेटीज ही होते थे, है ना, गोविंद गोपीनाथ और ये सब। लेकिन राधा रानी को हमारे गोस्वामीज लेकर के आए थे। तो ये जो तिरोभाव दिवस है शिला सनातन गोस्वामी का, आप सब जानते हैं या कुछ नहीं भी जानते होंगे कि सनातन गोस्वामी वृंदावन में जो गए हैं उन्हें पता होगा कि राधा मदन मोहन मंदिर में रहते थे, है ना। मदन मोहन मंदिर तो खैर बाद में बना था, वहीं पर रिसाइड करते थे, फिर बाद में मदन मोहन मंदिर बना, है ना, लंबी कहानी है। फिर वहां से सनातन गोस्वामी डेली गोवर्धन तक आते थे, और गोवर्धन भी 21-22 किलोमीटर है, फिर वहां से पूरी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, फिर वापस जाते थे, है ना। ऐसे उनका डेली रहता था। तो गोवर्धन में मानसी गंगा है, मानसी गंगा से आइडियली वो परिक्रमा स्टार्ट करते थे, है ना। तो आइडियली हम लोग भी प्रयास करते ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग मानसी गंगा से परिक्रमा स्टार्ट करें। हाँ, कई बार राधा कुंड वगैरह से भी करते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी के हिसाब से जो परिक्रमा स्टार्ट करते थे वो मानसी गंगा से, क्योंकि वहाँ उनकी भजन कुटीर भी है ना। हम लोग तो गए हैं, मतलब मानसी गंगा है तो उसके साइड में चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, और जस्ट चकलेश्वर महादेव के मंदिर के सामने ही उनकी भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी की, है ना। सो अब हम जब कार्तिक वगैरह में परिक्रमा करते हैं तो इतना भीड़ में और इतने जल्दी जल्दी चलते चलते हम लोग कई बार इतना जाते नहीं है, लेकिन गोवर्धन में बहुत सारी ऐसी स्थलियां हैं, है ना, जो हम बाहर बाहर से परिक्रमा करके अंदर जाते नहीं दर्शन करने। तो मानसी गंगा में ये है। तो आज के दिन जब उनका तिरोभाव हुआ, है ना, वहीं पर, तो जितने भी, तो इसलिए कल की तिथि पर गोवर्धन में हजारों हजारों लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं सनातन गोस्वामी के आदर में, क्योंकि शिला सनातन गोस्वामी बूढ़े होने के बाद भी डेली परिक्रमा करते थे, उनका नियम था, है ना। और 2000 बार वैष्णवों को डेली प्रणाम करते थे झुक करके, 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे। तो ये हमारे ऐसे आचार्य, ऐसे गोस्वामी है ना, षट गोस्वामी में से एक है, जो कि कृष्ण लीला में रति मंजरी लवंग मंजरी है ना। और यहाँ पर महाप्रभु के लीला में असिस्ट करने आए थे। तो हम थोड़ा-सा इनका बैकग्राउंड, है ना, चर्चा करेंगे, मतलब पूर्व जीवन। क्योंकि देखिए इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम लोग भक्ति जीवन में, है ना, साधक जीवन में, तो हम लोग राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, है ना, इनकी सेवा को तो इमिटेट कर नहीं सकते, ना हम उसको समझ सकते हैं कि इतनी बुद्धि हमारे अंदर है नहीं कि उसको समझें या उसको फ़ॉलो करने का प्रयास करें। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे लेवल पर आकर के हमें सिखाए। तो ये सब वैष्णव जन हमारे लेवल पर आकर के हमें सिखाते हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी भी जो रति मंजरी या लवंग मंजरी है भगवान की लीला में, वो यहाँ पर आकर के सनातन गोस्वामी, है ना, एक मेल बॉडी धारण करते हैं। और वैसे ये कर्नाटक में, है ना, इनका जो जन्म स्थान है वो कर्नाटक है, बट जो इनके पूर्वज थे, घर वाले थे, तो वो गंगा किनारे रहना चाहते थे, तो वो आकर के यहाँ बंगाल में रहने लग गए थे। और तब बांग्लादेश और
इंडिया का जो बंगाल है वो अलग-अलग नहीं था। जो आज ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हो गया, पूरा एक ही प्रदेश था। तो वहाँ पे गंगा किनारे एक प्रदेश में रहते थे। तो अब ये 3 भाई थे, है ना? जिसमें सनातन गोस्वामी सबसे बड़े थे, छोटे रूप गोस्वामी और उनसे छोटे, है ना, वल्लभ। कोई बताएगा रूप सनातन गोस्वामी का पहले नाम क्या था? हैंड रेज़ करके। क्योंकि ये तो उनका एक तरीके से इनिशिएटेड नाम है, जो महाप्रभु ने दिया था। हाँ, नारायण प्रभु जी बताएँगे, एंड वी होप कि सही बताएँगे। प्रभु जी दाबी हैंग हुआ फिर से। और ठीक है, मुझे सुनाई दे गया है ना? एक तो उन्होंने दाबिर खास बोला है और दूसरा वो अटक गए। ठीक है, और कोई बोलेगा? किसी को नहीं कृष्णा प्रभु आपको नहीं पता? रोहित प्रभु भी दिख रहे हैं मुझे, अर्णव प्रभु जी भी दिख रहे हैं, सुभाष प्रभु जी आपने तो चैतन्य चरितमृत पूरा पढ़ लिया है। कौन बताएगा? दाबिर खास आपको सुनने में क्या लगता है, हिंदू नाम है मुस्लिम नाम है, जो नारायण प्रभु जी ने बताया है? अरे हाँ ना तो बोल सकते हो। मुस्लिम नाम है ना? तो क्या वो मुस्लिम थे? तो दाबिर खास कैसे हुआ? प्रभु जी अमर पहले थे और बंगाल में साकार मलिक और सब। ठीक है, एक ही नाम बताया बट, है ना? अमर रूप गोस्वामी का नाम है और मिक्स कर दिया ना दोनों तो। अमर, संतोष और वल्लभ, है ना? ये 3 भाई है, जिसमें से सनातन गोस्वामी का नाम पहले संतोष था और रूप गोस्वामी अमर और वल्लभ, है ना? ये तीनों, तो ये तीनों भाई हैं। तो हुआ क्या था कि वहाँ का जो बंगाल प्रदेश के राजा थे, है ना? उस टाइम में मुस्लिम राजा था हुसैन शाह। तो वो हुसैन शाह एक बार अब आपको पता है ना, वो वहाँ के जो मुस्लिम राजा थे वो कितने निशंसवादी होते थे, है ना? हर समय अपना वॉयलेंस फैलाना हर जगह पे, अपना प्रताप दिखाना। तो वो बंगाल प्रदेश में रह कर के वहाँ पे उन्होंने एक जगह एक स्टेट को जीता था एक बार हुसैन शाह ने। तो वो स्टेट को जीतने के बाद वो अपना विजय पताका लहराने के लिए वहाँ पर एक स्तंभ बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कई ठेकेदार और लेबर को बुलाया और वो स्तंभ बनवाया बड़ा-सा। तो वो बनवा करके और जिस दिन पूरा प्रोग्राम था ना, वो स्तंभ का इनॉग्रेशन था, वहाँ पे जाके झंडा गाड़ना था और राजा जी की जय हो, नवाब जी की जय हो, ये सब होना था। तो ये हुसैन शाह आया और देखा कि वहाँ पे सब ऐसे ढका हुआ है ना टेंट के अंदर और ऐसे स्तंभ बना रखा है। तो ऊपर चढ़ के जाने के लिए है, ऊपर वहाँ पे पताका लगाने के लिए। तो ये जो हुसैन शाह था, ये जो हेड मिस्त्री था, है ना, ठेकेदार कह लो, तो उसके साथ ऊपर तक गया और बड़ा खुश हुआ कि वाह! है ना, क्या स्तंभ बनाया है आपने, है ना? सच में, है ना, मैं क्या राजा हूँ, है ना? मज़ा आ गया। तो वो जो ठेकेदार था, वो भी बहुत खुश हुआ, तो हुसैन शाह ने अपने गले से एक मोतियों की माला पहना के, उतार के और हेड मिस्त्री को पहना दी। तो बोले कि बहुत बढ़िया, है ना, खूब सुंदर बनाया है तुमने। तो वो जो था हेड मिस्त्री, वो भी खुश हो गया कि अरे वाह यार, है ना, राजा जी ने मेरे को इतनी सुंदर मोतियों की माला पहना दी। तो उसने सोचा चलो थोड़ा अपनी और तारीफ़ कर लेता हूँ। कहते राजा जी वैसे ना मैं इसे और भी सुंदर बना सकता था, है ना? अब वो राजा, वो हुसैन शाह जो एक्चुअली एक एक जगह शिला प्रभुपाद बोलते हैं, है ना? कृष्णा बुक के अंदर कि एक बार को ना कंस भी थोड़ा-सा अच्छा हो गया था, है ना? कि चलो मैं जो वसुदेव के जो 8 पुत्र हैं, मुझे उसमें से 8वें से दिक्कत है तो बाकी 7 को क्यों मारूँ? तो एक बार को वो सही मानने लग गया था, लेकिन है ना? वैसे तो नारद मुनि आए थे, है ना? नारद मुनि ने उन्हें बोला कि आठों के आठों काल हो सकते हैं, क्योंकि उसका पीछे कुछ रीज़न था, लंबी स्टोरी है। लेकिन एक जगह उसमें कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जो तमोगुणी राक्षस होते हैं ना, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जो तमोगुण और रजोगुण में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, अभी तो हमारे लिए भी हो सकता है ना? कि जो बहुत ज़्यादा मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में उन पे विश्वास नहीं कर सकते, है ना? कि वो कब क्या कर दें, वो अभी इस कुछ बोलेंगे और बाद में कुछ और ही कर देंगे उल्टा। तो ऐसे निशंसवादी लोगों का क्या भरोसा? तो ये जो राजा भी 1 सेकंड पहले बहुत खुश था ना स्तंभ देख कर के, अब जब सुना कि अच्छा और अच्छा बना सकते थे, कुछ सुना नहीं वहीं से धक्का मारा। वो मोतियों की माला पहनते हुए नीचे गिरा और
मर गया, है ना? तो ये जो हेड मिस्त्री मर गया, तो उसके साथ के जो मिस्त्री थे वो तो डर गए ना कि हमारे ठेकेदार साहब को मार दे तो हमें भी मार देगा। तो वो भाग गए और जा कर के गंगा किनारे रोने लगे, है ना? कि हम तो गृहस्थ लोग हैं, क्या करें? घर जाएँ कि ना जाएँ पता चले हुसैन शाह आकर के वहाँ हमारे बीवी बच्चों को भी मार दे, करे तो करे क्या? तो रूप सनातन गोस्वामी वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम बंगाल में जो मायापुर है, नवद्वीप, वो एजुकेशन का हब था, आप सबको पता है। तो वहाँ पे बड़े-बड़े जो पंडित होते थे वो वहाँ पे पढ़ने आते थे। और रूप सनातन गोस्वामी से कुछ समय पहले ही वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, निमाई वहाँ पे अपनी विद्या विलास लीला कर रहे थे, है ना, कुछ सालों पहले ही। तो उन्हें भी पता था कि यहाँ पे निमाई नाम के कोई तो हैं, है ना, जो कि बहुत ही अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, वो जो ऑन कर रहे हैं, है ना? तो उनको भी पता था कि यहाँ पे निमाई नाम के कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, है ना? और वो तो साक्षात भगवान की लीला में ही है, तो उन्हें पता है कि वो भगवान है। तो उनकी भी काफ़ी इच्छा थी। अभी रूप सनातन गोस्वामी वहाँ पे नवद्वीप में पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब नहीं कर रहे थे, है ना? हालाँकि इतने पढ़े-लिखे थे, इतने पढ़े-लिखे थे और इतने वेल एजुकेटेड थे, और आजकल तो हम नौकर बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए जॉब करते हैं, है ना? तो और जॉब नहीं लगती तो बोलते हैं जॉब क्यों नहीं लग रही, जॉब क्यों नहीं लग रही? जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी है ना? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए, है ना? तो हमारे पास ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी है जो छुटाने पर भी छूट नहीं सकती, कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, है ना? हम लोग भगवान के नित्य दास है, वो छूटने पर भी नहीं छूटेगा, कोई छुड़ा ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन फिर भी जॉब पाना चाहते हैं, तो उन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई किया था, खूब अलग अलग शास्त्र विजयी किए थे, लेकिन जॉब करने की उनकी इच्छा नहीं थी, कोई कोई बिजनेस कुछ नहीं, है ना? एकदम अपना सादा जीवन उच्च विचार बिता करके दूसरों का कल्याण और परोपकार करने में रहते थे। तो अब ये जो दो दो तीन मिस्त्री लोग थे, है ना, जो कि रो रहे थे गंगा किनारे, तो रूप सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे, है ना, यंग थे उस टाइम, तो देखा कि ये कुछ मिस्त्री लोग हैं जो रो रहे हैं, है ना? तो जो वैष्णव लोग होते हैं ना, उनका एक हृदय का स्वभाव है कारुण्य, है ना, कारुणिकः। तो वो बहुत कंपैशनेट होते हैं दूसरों के प्रति। अब कंपैशनेट का मतलब ये नहीं है कि कोई बैठ करके रो रहा है कि मेरे पास दारू नहीं है तो उसको दारू ले जा करके दे दो, है ना? कह रहे वो भागवतम में बताया ना कि भक्त जो होते हैं बहुत कंपैशनेट होते हैं। कंपैशनेट मतलब वो जीवों का जो आंतरिक दुःख है, जो असली दुःख है, उसको सह नहीं पाते, और असली दुःख है कि हम कृष्ण से दूर हैं, है ना? तो जो भी अधरूप सनातन गोस्वामी गए और पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तब तो संतोष और अमर थे, है ना? पूछे कि आप क्यों रो रहे हो? तो बताया ऐसे, 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 ऐसे हो गया। तो संतोष जी और अमर जी बोले, "अरे! इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वैसा करो और राजा संतुष्ट हो जाएँगे।" है ना? तो बहुत चतुर थे, है ना? और वैसे भी बंगाल में एक कहावत है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, है ना? कृष्ण भक्त जो है बड़ा चतुर होता है ना? प्रोवाइडेड कि वो भक्त हो सच में। तो संतोष जी और अमर जी कहते हैं कि आप जाओ, और आपके मिस्त्री साहब ने बोला था ना कि मैं इससे भी और अच्छा बना सकता हूँ, तो आप एक काम करो कि उसी स्तंभ के ऊपर थोड़ा और अच्छा कुछ बना दो और फिर राजा के सामने जाना, फिर देखना वो खुश हो जाएगा, है ना? अब उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, है ना? वो तो सोचे कि ठीक है, अब ये जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। लेकिन राजा जी के आने से पहले ना, सुबह उठने से पहले कर देना। तो ये गए और जा कर के वो स्तंभ का ऊपर जो बचा था उसका निर्माण करके, और फिर राजा जी सुबह आए तो हुसैन शाह आया तो उसके सामने गए। तो वो बहुत खुश हुआ, बोले कि आपने किया है? बोले जी, है ना, हुसैन नवाब जी, है ना, हमने ही किया है। तो बोले लेकिन कल तो आप भाग गए थे, है ना, किसी ने बताया या अपनी मर्जी से किया है? अब वो तो एकदम सकपका गए, डर गए, क्या बोलते क्या ना बोलते, तो सच बोल ही दिया, है ना, कि नहीं जी देखिए, वो दो कोई विद्वान लोग मिले थे हमें माया नवद्वीप में, उन्होंने हमें कहा था ऐसा करने को, तो हमने ऐसा कर दिया, है ना, वरना हम तो मृत्यु भय से गंगा में डूबने को तैयार थे। तो हुसैन शाह ने सोचा ये कौन दो नवाब लोग, सॉरी, ये कौन दो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना, जो मेरे मन की बात समझ गए, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं उन्हें जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानते, आखिर ऐसे कैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वहाँ पर बैठे हैं, और वहीं पे बैठे-बैठे जान गए कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। तो ऐसा करता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ, है ना, तो उन्हीं मिस्त्रियों को बोला कि जाओ उन्हें, है ना, अपने गाँव से बुला कर के लाओ। तो अभी मिस्त्री लोग गए और बोले कि आपको नवाब जी बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम तो यार गाँव के छोटे-मोटे लोग हैं, हम क्या करेंगे, है ना? तो आप मना कर दो राजा जी को, हम नहीं आएँगे। उन्होंने प्रॉपर लिख कर के भेजा कि हम नहीं आ सकते, माफ़ कीजिए, हमारा क्या काम है ना आपसे मिलने का। तो वो सोचने लगा कि यार ना, मैं पूरे बंगाल प्रदेश का राजा हूँ, और वो भी सिर्फ़ वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा वेस्ट और ईस्ट बंगाल, इतने बड़े प्रदेश का राजा हूँ।
और ये फिर भी आ नहीं रहे हैं, है ना? तो बोले कि चलो ठीक है, कुछ लालच देता हूँ, है ना? मैंने सुना है कि कुछ जॉब वॉब नहीं करते, तो अब आपको है ना कोई व्यक्ति बोले कि मैं आपको जॉब प्रदान करूँगा, है ना? तो आप भागोगे क्या, है ना? और वो भी सरकारी नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी नहीं, प्रधानमंत्री की नौकरी। तो बोले कि है ना जाओ और उनको जाकर के बोलो कि मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना रहा हूँ, है ना? सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, मतलब संतोष जी प्राइम मिनिस्टर और अमर जी फाइनेंस मिनिस्टर, तो जाके बोलो। ये बोला, वो फिर भी नहीं आए, है ना? उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बोले यार ये क्या लोग हैं ना, पहले भेजा तब नहीं आए, अब तो जॉब दे रहा हूँ, जॉब भी क्या दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनने को बोल रहा हूँ, है ना? और आजकल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं, है ना? मैं भी प्राइम अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो ऐसा करता, है ना? लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है, है ना? क्योंकि उनको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, तो अब जब राजा को लगा कि ऐसे नहीं मानेंगे, तो उसने बोला कि देखो, है ना, अगर आप नहीं आए, तो मैं बंगाल में जितने भी गाय हैं, उन सबको मार दूँगा और जितने भी ब्राह्मण हैं, उन सबको भी खत्म कर दूँगा। वो ऑलरेडी करता ही था, है ना? लेकिन और उनको धमकी देने के लिए ऐसा। तो संतोष जी और अमर जी को फिर आना पड़ा, बोले कि ठीक है, आप ऐसा मत कीजिए ना, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन आप ब्राह्मणों को और गायों को कोई कष्ट मत पहुँचाइए प्लीज़। तो फिर ये दोनों राजा के कहने पे, इवन तीनों, है ना? ये जो अ, संतोष जी थे वो बने प्राइम मिनिस्टर, और अमर जी जो थे वो बने फाइनेंस मिनिस्टर, और अ, वल्लभ जी जो थे तीसरे भाई, है ना? वो शायद कुछ चीफ जस्टिस या ऐसा कुछ बने थे, है ना? तो जो भी है, मतलब तीनों मिनिस्टर बने थे और दोनों के नाम बदल दिए, है ना? तो जो दाबीर खास बता रहे थे, वो ये मुस्लिम ने किया था, है ना? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम राज्यसभा है, तो इसलिए मुस्लिम नाम कर दिया, उनको दाढ़ी लगा के घूमना पड़ता था, है ना? तो संतोष से सकार मलिक कर दिया, और रूप गोस्वामी का अमर से, सॉरी, रूप गोस्वामी नहीं, है ना? अमर से दाबीर खास कर दिया, है ना? तो साकार मलिक और दाबीर खास। और इसके बाद जब राजा के कहने पे उन्होंने पदवी सँभाली, तो ऐसे सँभाला कि कोई कष्ट आनी बंद हो गई लोगों को, है ना? एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैनेज कर देते थे दोनों। फिर कुछ समय बाद उनका मन तो लगता नहीं था, है ना? ज़बरदस्ती ये सब कर रहे थे। तो अभी इस समय पे श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के पुरी में रह रहे थे, है ना? तो ये बाद में आए थे रूप सनातन गोस्वामी। तो महाप्रभु उस समय पुरी में थे, और आपको पता है कि महाप्रभु की इच्छा थी बहुत समय से वृंदावन जाने की। तो एक दिन महाप्रभु जगन्नाथपुरी से, प्रयास तो बहुत बार किया था वैसे वृंदावन जाने का। कई बार तो नित्यानंद प्रभु उन्हें बहका देते थे, है ना? बोलते थे, "अरे, अरे बस इधर ही है वृंदावन", है ना? और घुमा फिरा के फिर नीलाचल में ले आते थे, है ना? घुमा फिरा के अद्वैताचार्य जी के घर में ले जाते थे, है ना? तो ऐसे, मतलब ऐसे भटका फिरा करके वापस, है ना? ऐसे करते थे, वापस ले आते थे। तो महाप्रभु बोलते हुए कि नित्यानंद प्रभु, आपको तो, है ना, आप ऐसे ही करते हो, मैं बार-बार बोलता हूँ कि मुझे वृंदावन जाना है, आप घुमा फिरा के मुझे यहीं ले आते हो, है ना? तो ऐसे बहुत बार महाप्रभु की इच्छा हुई थी। कई बार भक्त लोग कहते थे, "अरे महाप्रभु, अभी 2-3 महीने गर्मी का मौसम है, अभी मत जाइए। अरे महाप्रभु, अभी तो बारिश का मौसम है, अभी मत जाइए।" है ना? ऐसे करते थे, तो क्योंकि महाप्रभु मना करते थे कि मैं किसी को लेके नहीं जाऊँगा। तो भक्त लोग कहते, "हमें तो लेके जाएँगे ही नहीं, तो फिर हम भी इनके बिना नहीं रह सकते।" है ना? तो फिर हम भी नहीं जाने देंगे। तो ऐसे टैक्टिक्स खेलते थे, तो महाप्रभु कहते थे, "ठीक है ना, मैं रुक जाता हूँ।" तो ऐसे करके जो भी है, तो अ, महाप्रभु फिर एक बार निकले वृंदावन के लिए, है ना? अब रास्ता जो है वो नीलाचल से होकर के बंगाल बॉर्डर में घुस करके, और फिर सॉरी, गया से होते हुए फिर वृंदावन आना है ना? इवन अभी भी जो ट्रेन का रूट है वो यही है ना? गया से होते हुए फिर हम मायापुर जाते हैं। तो रूट तो ये बनता है कि वो जगन्नाथपुरी से होते हुए और फिर बंगाल के रास्ते निकलते हुए बिहार गया और होते हुए वृंदावन आए। लेकिन उल्टा चले, है ना महाप्रभु। अ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, भागलपुर करके कोई जगह है ना बॉर्डर पे, तो वहाँ से होते हुए महाप्रभु रामकेली की तरफ निकले, है ना? अब ये उल्टा रास्ता है ना? ये वृंदावन जाने का रास्ता नहीं है। तो महाप्रभु उल्टा 2-3 घंटा या कई किलोमीटर किलोमीटर चल करके उल्टा रामकेली की तरफ आ रहे हैं। और किसी ने सवाल नहीं किया, है ना? और जब तक महाप्रभु नीलाचल से और बाहर बॉर्डर तक पहुँचे, तब तो चैतन्य चरितामृत और वर्णन आता है कि महाप्रभु के साथ, है ना, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग पीछे-पीछे चल रहे थे, है ना?
तो हमारे निर्जला कैंप में है ना 2,500-3,000 ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उस समय महाप्रभु के पीछे लाखों करोड़ों में लोग चल रहे थे, है ना? और उस समय कोई व्यवस्था तो चाहिए नहीं, है ना? खाना है, फल-मूल तोड़ करके खा लो। आजकल तो पेड़ ही नहीं होते, फल-मूल तोड़ के खाएँगे कहाँ से? पेड़ के नाम पे वो हर जगह अशोक के पेड़ लगा देते हैं, है ना? तो अ, या फिर जल पीना है तो गंगा जल पी लो, है ना? आजकल तो तपस्या भी नहीं कर सकते क्योंकि जंगल में जाके भी रहेगा कैसे, है ना? पानी शुद्ध नहीं है, पानों में नाले मिला रखे हैं, है ना? तो वहाँ पर जाकर के भी बिसलेरी की बोतल ढूँढनी पड़ेगी, है ना? तो जंगल में बिसलेरी की बोतल मिलेगी नहीं, ब्लिंकिट करने पे भी नहीं मिलेगी, है ना? तो आजकल तो तपस्या करना ही मुश्किल है। लेकिन उस समय सोने के लिए कुछ चाहिए नहीं, है ना? जहाँ जो जगह मिले वहाँ पे बैठ कर के अपना हाथ ऐसे रख के सो जाओ, है ना? और खाना चाहिए तो पत्ती, फूल, सब्जी कुछ भी तोड़ के खा लो, है ना? जल चाहिए, नदियाँ हैं इतनी सारी, गंगा नदी पूरे रास्ते, लो और पी लो, है ना? और टॉयलेट बाथरूम जाना है तो हर जगह झाड़ियाँ हैं, जंगल, पहाड़ है, जहाँ जाना जाओ। तो ऐसे अब महाप्रभु साक्षात आ रहे हैं, है ना? साक्षात भगवान आ रहे हैं जो कि अब जहाँ सूर्य प्रकट होगा तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि सूर्य आ रहा है? जिस गाँव में महाप्रभु घुसते थे, उन गाँव के सारे लोग महाप्रभु के साथ चलना शुरू कर देते थे, है ना? वो रह ही नहीं पाते थे बिना महाप्रभु के। तो सब पीछे-पीछे चलते, जुड़ते-जुड़ते और कई लाखों, एक करोड़ों में लोग हो गए। तो जब ये बंगाल की तरफ आ रहे थे तो हुसैन शाह तो डर गया, है ना? अभी यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जंतर-मंतर पे, तो यहाँ पे पुलिस वालों का भी यही हाल था, है ना, गवर्नमेंट का। जबकि ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे महाप्रभु के पार्टी वाले, है ना? और ये तो प्रोटेस्ट में ऐसे डर गए कि है ना, क्या-क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा था, है ना? और यहाँ पे तो सिर्फ़ वो हरि, हरि, गौर हरि बोलते-बोलते इतने लाखों में लोग चल रहे हैं, है ना? और लेकिन हुसैन शाह तो डर गया कि ये चल क्या रहा है? तो कहीं गुप्तचरों को भेजा, समझ नहीं आया क्या हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक दिन राजा खुद, है ना, अपना भेष बदल करके, नवाब हुसैन शाह बदल करके वहाँ पे गया देखने के लिए कि क्या चल रहा है। और किसी को नहीं बताया, है ना? रानी निवास में अपने गुप्तचरों को किसी को नहीं पता राजा कहाँ है, और किसी को बिना बताए कॉन्फिडेंशियल तरीके से अकेले देखने गया कि ये है कौन। फिर वापस आकर के रूप गोस्वामी से, है ना, यानी कि दाबीर खास से पूछा कि आपका क्या मत है ना, ये जो आ रहे हैं इनका क्या करना चाहिए, है ना? क्या लॉ एंड ऑर्डर पास करना चाहिए? तो अब किसी को तो बताया नहीं था ये होकर के आया, तो दाबिर खास बोलते हैं, "आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप वहाँ पे चोरी-छुपे गए थे, आपको क्या लगा? आप अपना ओपिनियन बताइए, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बाद में बताऊँगा।" तो कहते, "तुम्हें कैसे पता है कि मैं गया था?" है ना? तो दाबिर खास कहते हैं, "सब मुझे सब पता है ना? कि आप ऐसे, है ना, इतनी दूर तक गए थे, वहाँ पर देख कर के आए, इतने घंटे के लिए आप महल में नहीं थे, मुझे सब पता है ना?" तो उन्होंने कहा, देखो अगर मैं सच में बताऊँ क्या, है ना? दाबिर खास कहते हैं, "हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, बताओ आप, है ना, कि आपका क्या ओपिनियन है?" तो कहते हैं, "मुझे तो लगता है ना कि हमारी भाषा में हम जिनको खुदा बोलते हैं और आपकी भाषा में जिनको परमात्मा बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि वही है साक्षात, है ना?" तो अब पीछे सकार मलिक पूछते हैं सनातन गोस्वामी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि देखिए इतना, मैं कभी-कभार है ना, कब जब इलेक्शन में कुछ होता है या कहीं भाषण देने जाता हूँ, तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए अब पहले मीडिया तो होता नहीं था, है ना? तो गली-गली में वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, ऐसे कुछ डिवाइसेज़ होते थे या फिर ढोल नगाड़े पीट करके, है ना? सुनो, सुनो, सुनो गाँव वालों, है ना? हुसैन शाह आ रहे हैं, पौ पौ, है ना? तो ऐसे करके आते थे बजाते हुए, तो वहाँ पे भाषण देने के लिए, तो वहाँ पे मैं इकट्ठा करने में मुझे इतना कष्ट आता है, और वहाँ पे इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है लोगों को बुलाने के लिए कि आप आएँगे तो आपके लिए खाने के लिए पूरा लव फीस्ट होगा, है ना? सब कुछ मिलेगा आपको, शाही पनीर, रसमलाई, जो खाना है सब होगा, और रहने के लिए व्यवस्था होगी, पहनने के लिए व्यवस्था होगी, बैठने के लिए एयर कंडीशन्ड ऑडिटोरियम मिलेगा आपको, है ना? जहाँ पे लेक्चर होगा। वहाँ पर भी 10,000 लोग मुश्किल से इकट्ठे हो पाते हैं, और ये आ रहे हैं तो इनके पीछे-पीछे लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं। मैंने भेष बदल के वहाँ पे कई लोगों से पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? तो वो लोग रोते-रोते बोल ही नहीं पाते, उनका गला अवरुद्ध हो जाता है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद रुद्धया गिरा, और उनका गला अवरुद्ध हो जाता है और वो बोल ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि हमारे प्राणधन हमारे साथ चल रहे हैं ना, तो इनके बिना हम नहीं रह सकते, श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना। तो कहते हैं इसलिए मेरा तो यही मत है कि मुझे लगता है साक्षात, है ना, खुदा है ना, जिनको हम खुदा बोलते हैं। तो सकार मलिक और दाबिर खास कहते हैं कि आपका मत बिल्कुल सही है ना? आप भी उन्हीं की वजह से हुसैन शाह हो, और आप भी उन्हीं की वजह से रूल कर पा रहे हो। तो आप हमारा मत जानना चाहते हो ना? हम आपको यही बोलेंगे कि अपने सभी मिनिस्टर्स को बोल दीजिए कि उनको आने से ना रोके, और उनको जो व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था करे, और कोई टोल गेट पर कोई उनसे, है ना, कोई पैसे ना ले।
आजकल तो गाड़ी वगैरह का टोल लगता है, लेकिन उस समय जो पद यात्री होते थे उनका भी टोल लगता था, है ना? तो बोलते हैं कि जो भी टोल गेट्स वगैरह है सबको मना कर दीजिए, उनका कोई टोल नहीं लेना, उनका उनके साथ जितने भी लाखों लोग चल रहे किसी का टोल नहीं लेना, है ना? तो राजा तो डर जाते हो, कहते कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, है ना? लेकिन अब नहीं पता कि कब इनका मूड बदल जाए, है ना? क्योंकि इतने नृशंस हैं। तो अब साकार मलिक और दाबिर खास को भी बहुत, है ना, रहा नहीं जा रहा था, है ना? वो तो साक्षात भगवान के ही हैं, है ना? मंजरियाँ हैं। तो इनसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था और ये भी चाहते थे कि महाप्रभु से मिलना। और एक्चुअली में महाप्रभु जो उल्टा रास्ता आ रहे थे इन्हीं दोनों की वजह से आ रहे थे, है ना? तो इतने किलोमीटर चल करके तो फिर इन्होंने भी सोचा कि हम लोग जाएंगे, तो ये भेष बदल करके रात को घोड़े पे सवार होके राम के लिए पहुंचे। और वहां पे करोड़ों करोड़ों लोग, कोई पानी के अंदर सोया पड़ा है, कोई पेड़ के ऊपर लटक के सो रहा है, कोई खड़े खड़े सो रहा है, कोई बैठ के सो रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर लेट के सो रहा है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे कोई कैसे, है ना? तो सबका अलग अलग, एक के ऊपर एक ऐसे चींटियों की तरह सब लोग बिछे पड़े हैं। और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक कुटिया सी बना रखी है ना? और उसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु एक बत्ती जला करके बैठे हैं। और वहाँ पे रात के लगभग, मतलब आधी रात का समय, 2 बजे का समय हो रहा है लगभग, है ना? और महाप्रभु भी विश्राम नहीं कर रहे, है ना, मेडिटेशन के मूड में है। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, है ना, उनसे कहते हैं कि महाप्रभु, है ना, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। महाप्रभु कहते हैं नहीं, अभी कोई मिलने आ रहा है ना? और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि कोई मिलने आएगा तो उन्हें मेरे तक ले आना सीधा। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर देखते हैं तो सच में 2 लोग आते हैं ना, पूरा काला कंबल वगैरह ओढ़ के, भेष बदल के। तो पूछते कि जी बताइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं हमें वो अंदर मिलना है उनसे, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य जी से। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, आपकी बात कर रहे थे, हाँ हाँ हमें पता है ना, आइए। तो इसलिए महाराज बता रहे थे कि इन्हीं 2 चीज़ों के वजह से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। हरिदास ठाकुर है नाम, और नित्यानंद प्रभु है गुरु, है ना? तो बिना गुरु और बिना नाम के हम लोग भगवान को नहीं पा सकते। तो ये फिर अंदर लेकर के गए और, है ना, बिल्कुल चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा वर्णन है ना, दोनों के बीच में, मतलब महाप्रभु और इन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बीच में कई बातें हुई हैं, बताते कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, है ना? और महाप्रभु कहते बस बस, है ना, आप इतनी जो दैन्यता दिखा रहे, इससे मेरी छाती फट जाएगी, है ना? सोचो कोई भक्त इतनी ह्यूमिलिटी प्रकट करे, और वो भी जेन्युइन ह्यूमिलिटी, हमारी तरह फेक नहीं, हाँ हाँ प्रभु जी मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ, है ना? और पीछे से, है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझ, ऐसे थोड़ी ना होता है ना? हर समय पता नहीं क्यों अपनी चलाते रहते हैं, है ना? अरे यार चैन से जियो, और जीने तो क्या मतलब लगा रखा है, जब देखो पीछे ही पड़े रहते हैं। जपा सेशन में क्यों नहीं आए, जपा सेशन में क्यों नहीं आए, क्लास में क्यों नहीं आए, क्लास में क्यों नहीं आए, रो रो अटेंडेंस भेज देते हैं ग्रुप में, है ना? पता नहीं क्या लगा रखा है यार उन्होंने। तो आ, तो हम तो बाहर से जेन्युइन ह्यूमिलिटी दिखाते नहीं, फेक ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, है ना? किसी ने बार गौर गोविंद महाराज से, एक डिसाइपल ने पूछा था कि महाराज जिसकॉन में सबको पता है कि वो लोग ह्यूमिलिटी का प्रदर्शन करेंगे, दे प्रिटेंड टू बी कि वो हम्बल है ना, दे प्रिटेंड टू बी हम्बल, सो दे नो दे विल गेट रिकॉग्निशन, है ना? तो महाराज जी कहते हैं कि ओ बाबा यू आर अ क्रो, है ना? कब तक आप जो है वो एक मोर पंख लगा करके दिखाओगे कि यू आर अ पीकॉक, है ना? आप एक कौवे हो, कब तक आप मोर पंख लगा के दिखा दोगे कि आप एक मोर हो? किसी न किसी दिन सबको पता चल जाएगा कि आप एक कौवे हो, है ना? तो इसलिए इट्स बेटर टू बी, है ना, कि हम लोग सच में जैसे हैं वैसे ही रहें, रेदर देन प्रिटेंडिंग, है ना? अच्छा, मैंने अभी एक निताई सेविनी माता जी का कोट पढ़ा था, एक, क्या था वो, कि इट्स बेटर टू बी अ सक्सेसफुल, ऐसा कुछ था ना कि, मतलब हम लोग फेलियर हो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन बीइंग अ सक्सेसफुल प्रिटेंडर, है ना? कि हम लोग ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? और मेरा तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता, है ना? मैं तो कर लेता हूँ जो कर लेता हूँ, है ना? तो रेदर देन प्रिटेंडिंग, अच्छा है कि हम लोग जैसे हैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करें, है ना? क्योंकि प्रिटेंडिंग से फिर हमारे अंदर कपट आ जाता है ना? और मैंने देखा है कि एक बार अगर हम लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ना वैष्णवों से, तो फिर वो एक हैबिट बन जाती है, और फिर हम हर बार 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 झूठ ही बोलते रहते हैं। और वो झूठ बोलना ना एक दिन हमें फंसा देगा, है ना? क्योंकि वो झूठ बार बार बोलने से, है ना, वैष्णव जनों से, फिर जब हम बहुत गहरी खाई में भी गिरने वाले होंगे तो भी झूठ बोल देंगे, है ना, डर के मारे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे।
है ना? अगर हम भक्ति जीवन में आके भी सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना? तो उनको भी तो सोचने के लिए कुछ छोड़ दें, है ना? अगर ये भी हम ही सोच लेंगे कि वो क्या सोचेंगे, तो फिर वो सोचेंगे क्या, है? समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार रूप सनातन गोस्वामी उनसे मिले और महाप्रभु उनका विनम्र भाव देख करके कहते हैं कि प्लीज़ अब शांत हो जाइए, है ना? मेरे छाती फट जाएगी आपकी दैन्यता को देख करके। और उसी समय महाप्रभु उनको दीक्षा दे देते हैं, है ना? कि आज से आपका नाम रूप सनातन होगा, है ना? तो अब ये जो दाबीर खास साकार मलिक जो पहले संतोष और अमर थे, इनका नाम हो गया रूप सनातन, है ना? अब वहाँ पे कोई था नहीं सेलिब्रेशन के लिए उस समय ढोल नगाड़े बजाने के लिए, लेकिन प्राइवेट में महाप्रभु ने उनको नाम दे दिया रूप सनातन। एंड फिर उसके बाद ये वापस चले गए और महाप्रभु भी इसके बाद वृंदावन नहीं गए, है ना? तो महाप्रभु उन्हीं से मिलने आए थे। महाप्रभु वापस पुरी चले गए। तो इतने बिलियन करोड़ों में जो लोग आए थे, वो भी वापस, है ना? सनातन गोस्वामी ने बोला था कि देखिए ऐसे अच्छा नहीं है, आप इतने गाँव में से निकलते हुए, प्रदेशों में से निकलते हुए इतने करोड़ों लोगों के साथ जाएँगे, तो ये अच्छा नहीं है ना? इसलिए आप अकेले जाएँ वृंदावन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर महाप्रभु भी वापस चले गए। अब ये सनातन रूप गोस्वामी वापस आ गए। अब तो एक बार, है ना, क्योंकि कोई चीज़ जब हमारे पास नहीं होती है ना, तो फिर भी हम उसके बिना रह सकते हैं, है ना? इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। और लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे पास आ गई, है ना, उसके बाद हम उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। जैसे महाराज जी ने एक बार बताया था कि आप कहीं से ना एकदम बहुत थके-हारे आ रहे हो, है ना? चलो मैं इसको थोड़ा और अपना मसाला लगा देता हूँ, है ना? जैसे मान लो कि आप निर्जला एकादशी के दिन, है ना, पिछले दिन से रात के 2 बजे से जगे हुए हो और पूरे दिन जगे हुए थे, अब रात को भी नहीं सोए, पूरे जगे हुए हो और फिर आपको ब्रेकफ़ास्ट करते-करते, पारण करते-करते भी 9 बज गए, है ना? तो अब आपको लगभग डेढ़ दिन हो गया है जगे हुए और आपकी आँखें बिल्कुल यूँ डोल रही हैं, है ना? अब आपको कोई आकर के बोलेगा कि प्रभु जी ये सेवा, प्रभु जी, मैं प्रभु जी 2 दिन से सोया नहीं हूँ, निर्जला व्रत ले रखा है, मुझे थोड़ा सोने दो, है ना? नहीं तो मैं गिर के मर जाऊँगा, है ना? तो मुझे थोड़ा जाने दो, मेरे को थोड़ा, है ना, बख्श दो। तो जाएँगे और बिल्कुल ऐसा रहेगा कि यार जा कर के ना जहाँ मेरा डॉर्मिटरी है, जहाँ होटल है, वहाँ जाके सो जाऊँ ना। आप थोड़े रिएक्शंस दिखा सकते हैं ऐसे-ऐसे, है ना? ताकि समझ में आ जाए, ख़ासकर जो निर्जला कैंप में गए थे, है ना? कि सुबह उस टाइम कैसी हाल होती है जब सुबह वाला गंगा स्नान करते हैं ना निर्जला एकादशी के बाद और उसके बाद वो प्रसाद से पहले और मंगला आरती तक का जो समय होता है ना? अच्छे-अच्छे लोग उस समय यूँ-यूँ झूम रहे होते हैं, है ना? नींद में। तो बस लगता है कभी भी जा कर के सो जाए ना, सर घूम रहा होता है और लगता है सो ही जाओ यार, है ना? इवन कई लोग तो कहते हैं प्रसाद भी छोड़ो, सो ही जाओ। और मान लो कि वो रूम में आ रहे हैं बस ऐसे कि पूरा मन में सोच कर के आ रहे हैं कि जाते ही कपड़े उतार के यूँ फेंक के, है ना? और कंफर्टेबल होकर के बस तकिया सर के नीचे एसी चला के बस सो जाऊँगा, है ना? और फिर 5-6 घंटे एकदम ताड़ के सोऊँगा और उठूँगा ही नहीं, है ना? पूरा सोच कर के जा रहे हैं और वो गए रूम में और कोई उनके लिए बहुत बड़ा-सा सूटकेस लेके आया है और बोले कि ये मैं पैसे आपके लिए लाया हूँ, है ना? आप जो है वो लॉटरी जीत चुके हैं, आपके लिए करोड़ों रुपए हैं और 1 करोड़ रुपए आपके लिए इसमें है ना? तो सारी नींद भाग जाएगी, है ना? या महाराज ने शायद ऐसे बताया था कहीं बहुत से थक-हार के आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, है ना? और कोई सामने नोटों की 5 गड्डियाँ रख दे एकदम बड़ी-बड़ी, है ना? एकदम ये, है ना, चेहरे पे मुस्कान आ रही है कई लोगों के, है ना? और वो सोचेंगे वाह यार! ना मज़ा आ गया, है ना? सारी नींद गायब हो जाएगी, है ना? अभी वो सोच के आए थे घर जाके खाना खा के सो जाऊँगा, अरे पहले इसको देखेंगे, है ना? पहले ये आ गया तो फिर अब आ गया ना और अब आ गया है ना, उसने दे भी दिया और दे के चला भी गया। अब आप कितना तो पहले टेंशन लोगे कि यार घर में ये खो ना जाए, इसको छुपा करके रखना है ना? और फिर अगले दिन मानो रात को चोर आए और सब कुछ ले गए, जितना आपका था वो भी ले गए, है ना? अब पहली बात तो वो धन आपका नहीं था, लेकिन सुबह कितने अरे यार मैं करोड़पति बन गया था, है ना? मैं लुट गया, है ना? रोते रहेंगे घूम-घूम करके। जबकि वो पैसा तो तुम्हारा था ही नहीं, है ना? वो तो वो व्यक्ति लेकर के गया था। लेकिन क्या सोचेंगे क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ पहले थी नहीं, है ना? उसका गम ही नहीं था, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अब वो चीज़ आ गई, तो अब ज़्यादा दर्द होता है ना यार, आ करके चली गई, है ना? नहीं होती तो समझ में आता है, लेकिन आ करके चली गई। ओहो! है ना, अब क्या करें, है ना? तो ऐसा ही संसार का नियम है और ये सेम चीज़ भगवान के साथ भी अप्लाई होती है। तो पहले वो चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं थे, है ना? तो इसलिए विरह था, लेकिन अब क्योंकि महाप्रभु से मिल लिए तो अब बिल्कुल रह नहीं पा रहे महाप्रभु के बिना। तो यही चीज़ भगवान गोपियों के साथ भी करते हैं, है ना? कि गोपियों को कुछ देर के लिए मिल लेते हैं उनसे फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उनका विरह बढ़ाने के लिए, है ना?
तो यही चीज़ भगवान भी उनके साथ करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि हमें क्या हमारे आचार्य देने आए हैं, है ना? ये समझने का प्रयास करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी और ये जो वल्लभ जी थे, तो इनका तो बिल्कुल अब मन लग नहीं रहा था। तो प्रधानमंत्री जी सनातन गोस्वामी थे, तो बोले कि हम रेज़िग्नेशन दे रहे हैं और हम जा रहे हैं, है ना? आजकल के मिनिस्टर से रेज़िग्नेशन दिलवाने के लिए लोगों को पूरे इंडिया से आकर के प्रोटेस्ट करना पड़ता है ना? लेकिन वहाँ पर ये महाप्रभु से मिलने के लिए खुद रिज़ाइन दे करके चले गए कि हम नहीं रह सकते, कुछ भी कर लो, हम नहीं रहेंगे। रिज़ाइन करके छोड़ के चले गए। बताओ, प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार है वो, श्री भगवान के लिए, है ना? तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे, वो है ना, एक टॉपिक है। लेकिन जब ये अवस्था आ जाती है कि बिल्कुल भगवान के बिना नहीं रह पाते, तो वो एक और ऊपर का स्तर है ना? लेकिन पहले वहाँ तक आना चाहिए, इमिटेट नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो वो मरकट वैराग्य है ना? तो जब तक हम उस स्तर पे नहीं है, तब तक वर्णाश्रम का अच्छे से पालन करना चाहिए, जितना हो सके, है ना? एटलीस्ट उतना। तो रूप गोस्वामी तो चले गए, अब सनातन गोस्वामी अकेले बचा। वो किसको रेज़िग्नेशन लेटर दे, तो राजा को देना पड़ेगा, बट वो मानेगा नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने ऑफ़िस आना छोड़ दिया, घर पे रहने लगे, और राजा जी सोचने लगे, यार ये इतने दिन से आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? तो उन्होंने बुलवाया कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ, है ना? लेकिन घर पे बैठ कर के भागवतम पढ़ रहे थे। तो फिर यहाँ पर इन्होंने हुसैन शाह ने एक बड़े वैद्य को भेजा, है ना, सनातन गोस्वामी को देखने के लिए। और पहले के जो वैद्य होते थे ना, वो नाड़ी विद्या से सिर्फ नसें देख करके बता सकते थे। आज ऐसे बहुत रेयर बचे हैं, है ना, मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से कोई होगा, होगा भी कि नहीं पता नहीं। लेकिन पहले ऐसे थे कि वो नाड़ी देख करके बता देते थे, है ना, कि अम, क्या बीमारी है ना? नाड़ी और शक्ल और सिर्फ़, है ना? ये देखकर आजकल तो 2 लीटर पहले खून निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद कई बार कहते हैं खून खराब हो गया, दोबारा निकालना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, पूरी मशीन घुमा देंगे। उन्हें फिर भी समझ नहीं आता बीमारी क्या है ना? तो एकदम बेवकूफ़ लोग। लेकिन पहले ऐसा विद्या थी हमारे पास, है ना? अभी तो डिग्रेडेशन हो चुके हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, बट उल्टा डिग्रेडेशन हो रही है ना? तो नाड़ी देख कर के बता देते थे, कहते देखिए सनातन मतलब सकार मलिक जी, एक बात बोलूँ? तो बोलते हाँ बोलो। तो देखिए मुझे कोई बीमारी मिली नहीं है ना? तो अब आप मुझे बता दीजिए कि मुझे राजा जी को जाके क्या बताना है ना? क्योंकि ये राजा है, ये प्रधानमंत्री है, ये तो बीच में फँस जाएँगे ना। तो मैं जाके क्या बोलूँ, आप बता दीजिए, झूठ लिखूँ कि क्या लिखूँ, है ना, आपके पर्चे पे? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, नहीं-नहीं, झूठ क्यों लिखना है ना? जाके राजा को सच बता दो कि एकदम स्वस्थ है। तो कहते पक्का है ना? हाँ, हाँ, सच में बता दो। तो उन्होंने जाके बता दिया। हुसैन शाह बोलते क्या? स्वस्थ है? फिर क्यों नहीं आ रहे? ना, तो खुद राजा घोड़े पे चढ़ के आया, है ना? और बोले कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं? तो बोलते सॉरी सर, है ना, मैं अब और नहीं कर सकता। मैं रेज़िग्नेशन देना चाहता हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं कि देखिए आपको आना पड़ेगा, नहीं है ना, मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ ना, आपको क्या चाहिए? आपको मैकबुक एयर चाहिए, आपको आईफ़ोन चाहिए, आपको एक बड़ा-सा डुप्लेक्स अपार्टमेंट, आप जो बोलेंगे आपको एक पूरा महल बनवा दूँगा, है ना? लेकिन आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना? आपको जो चाहिए वो दे दूँगा, आप आपको आधा बंगाल दे देता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ आ जाइए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप मुझे कुछ भी दे दो, आप मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया। तो अब राजा को गुस्सा आ गया, है ना? अब उन्होंने उनको जेल में डाल, है ना? वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तलवार लेके मेरा गला काट दोगे, है ना? मार दो, मारना ही चाहते हो तो इससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे? तब राजा समझ गए ना कि ऐसे नहीं मानेंगे, है ना? मार के भी क्या ही मिलेगा? तो उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी को जेल में डलवा दिया। वहाँ कैद करके फिर ऐसे कई दिन निकल रहे थे, और उन्होंने जो जेलर थे उनको बोल रखा था कि देखो ना, इनका ध्यान रखना, इनका पूरा मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, जो खाने को पीने को चाहिए वो इन्हें जेल में मिले। और अगर इनसे पूछते रहे ना कि आपका मन बदला कि नहीं, अगर ये बोल दे कि मैं वापस प्रधानमंत्री के पद पे आना चाहता हूँ, तो तुम मान लेना, है ना? पीछे सनातन गोस्वामी कहते हैं जी मैं नहीं करूँगा, कुछ भी कह लो, है ना? लेकिन फिर भी राजा जेलर से कहते हैं कि अगर ये मान जाए तो देख लेना। तो फिर सनातन गोस्वामी ऐसे कई दिन निकल रहे थे। अब राजा एक दिन बाहर कहीं गए थे किसी काम से, है ना, बंगाल से। तो सनातन गोस्वामी ने जेलर को बुलाया, बोले इधर आओ, है ना? अब वो भी मुस्लिम ही था। तो बोले कि देखो आपके राजा जी जो हैं वो समझते नहीं, देखो मैं तो मक्का मदीना जाना चाहता था, है ना? मैं तो खुदा की उपासना करना चाहता था, लेकिन ये मुझे जाने नहीं देते। तो अब वो जो जेलर था वो कहते क्या आप मौलवी बनना चाहते थे? आप खुदा की उपासना करना चाहते थे? ओ हो! है ना? मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, मैं जेलर बन गया, है ना? खुदा तो मुझे जन्नत में भेज देंगे, अब क्या होगा, है ना?
आप इतना अच्छा परोपकार करना चाहते थे कि आप मौलवी बनना चाहते थे और आप जा नहीं पा रहे। ओहो हो! है ना? तो सनातन गोस्वामी कहते देखो अब तो मैं समझ में आ गया है तो मुझे जाने दो। तो कहते कि देखो मैं जाने देना तो चाहता हूँ लेकिन मैं क्या बोलूँ कि अब राजा आएगा तो मुझे मार देगा, है ना, कि मैंने आपको भगा दिया। तो कहते नहीं उन्हें नहीं पता लगेगा, है ना? तुम बोलना कि वॉशरूम करने गए थे वहाँ से भाग गए। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले अटैच्ड वॉशरूम तो होते नहीं थे। तो जो जेल में होते थे उनको रस्सी, लंबी रस्सी से बाँध देते थे। तो जेलर वो कैदी को लेकर के जाता था, वो फिर अपना वॉशरूम वगैरह करके और फिर उसी रस्सी को खींच करके वापस ले आते थे, है ना? तो बोल देना कि जो रस्सी थी वो पता नहीं कब खुल गई और गंगा में डूब के पता नहीं मर गए या क्या हो गए, कहाँ चले गए। तो अ, जेलर ने बोला देखिए बात तो सही है बट फिर भी अगर मार दिया तो, है ना? तो अब सनातन गोस्वामी को पता था ये ऐसे नहीं मानेंगे, है ना? वो चाहता तो है लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे। तो रूप गोस्वामी जब गए थे तो उन्होंने 10,000 सोने की मुद्राएँ एक व्यापारी के पास छुपा दी थी। तो ये अ सनातन गोस्वामी ने वो 10,000 मुद्राएँ बुलवा मँगवा ली और फिर उनको 5,000 मुद्रा उनके सामने रख दी, है ना? तो वो कहते हैं कि, है ना, इतने तो वो पूरे पूरे अपने जीवन काल में नहीं कमा सकता था। तो वो जेलर कहता है कि देखिए आपकी बात तो सही है ना? आप मुझे ये सोने की मुद्राएँ भी दे रहे हैं बट अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ना? अगर मैं आपको छोड़ दिया तो राजा मुझे ना मार दे। तो समझ गए सनातन गोस्वामी कि मान जाएगा थोड़ा और, है ना? तो जो बचा था वो भी उसके सामने दे दिया। तो कहते हैं कि क कब जाना है बताइए? अभी चलें क्या? है ना? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी, है ना? चलो। तो फिर लेकर के गए, रस्सी तो बाँधी ही नहीं थी, है ना? ढीली रस्सी थी। तो गंगा किनारे गए थे झाड़ियों में और सनातन गोस्वामी वहाँ से, है ना, सीधा गंगा नदी में कूद करके और तैरते-तैरते और बाहर शायद बिहार बॉर्डर के पास पहुँचे थे। तो पीछे ईशान ठाकुर थे ना, उन्हें भी पता था कि सनातन गोस्वामी जा रहे हैं। ये भी ईशान एक भक्त हैं, है ना? गौर लीला में। तो ये भी सनातन गोस्वामी के पीछे-पीछे जाते हैं। अब ये जब वहाँ पे पहुँचे तो ये जो इलाका है जहाँ नदी से बाहर निकले, तो ये खूब जंगल से और पहाड़ों से घिरा हुआ है और रात का समय हो गया था, घना अंधेरा जंगल है। तो वहाँ पे कई सारे डाकू, है ना, रहते थे क्योंकि कोई यहाँ से गुज़रेगा, कोई व्यापार, क्योंकि पहले जो बड़े-बड़े व्यापार होते थे वो नाव के ज़रिए होते थे, है ना? नाव के ज़रिए आते थे लोग। तो अ, क्योंकि पहले कोई ये मालगाड़ी वग़ैरह ट्रेन तो होती नहीं थी, ना कोई ट्रक्स होते थे। तो सारा जो अ, ट्रांसफ़र है ना? धन का या कोई भी सामान का, वो पानी के ज़रिए होता था, है ना? तो वहाँ से वो बड़े-बड़े डाकू रहते थे कि कोई भी आएगा व्यापारी तो हम वहाँ से चुरा लेंगे। तब क्या हुआ कि ईशान ठाकुर जब आए थे ना तो वो 7 अपने साथ सोने की मुहर लेकर के आ गए थे, है ना? उन्होंने बताया नहीं सनातन गोस्वामी को लेकिन रख लिया इमरजेंसी के लिए, काम आ जाए, है ना? कभी कहीं कुछ ज़रूरत पड़ जाए ब्लिंकिट वगैरह करने की या कुछ कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा, तो ईशान ठाकुर वो छुपा करके ले आए। तो वहाँ पे जो डाकू थे उनके पास ऐसी कुछ तकनीकें होती थी, है ना? कोई एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनकी सेटिंग होती थी। तो उनसे टाई अप करके रखते थे कि आप हमें बताओ ना यहाँ पर जो आ रहा है किसके पास क्या है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे 2 व्यक्ति आ रहे हैं और उनके पास 7 सोने की मुहर है। मेरी आवाज़ आ रही है एक बार बताएँगे? ओके। तो अ, एक्चुअली आप सबकी स्क्रीन तो मुझे दिख नहीं रही है तो पता नहीं चलता है ना कि तब ये दोनों आए तो अ, ये डाकू लोगों ने क्या करा, एक प्लान बनाया कि हम लोग इन्हें अपने गेस्ट हाउस में लेकर के जाएँगे, है ना? और वहाँ पे इन्हें खूब फ़ीस्ट पवाएँगे। तो ये डाकू लोग आए और खूब अच्छे से, "अरे! अरे! है ना, इतने बड़े संत महात्मा आए हैं हमारे यहाँ, है ना? आइए, आइए, हम आपकी खातिरदारी करते हैं।" तो उनको खूब लेकर के गए, मखमल के पूरे दरी पे बिठाया और उनको सब कुछ खाने को दिया, एकदम मस्त पूरी सब्ज़ी, है ना, मिठाई ये वो, है ना? सब कुछ जो-जो उन्हें चाहिए था वैसे पेट भर के उन्हें खिलाया। उन्हें पा भी लिया, फिर सोने के लिए उन्हें खूब बढ़िया-सा, है ना, पूरा एम्बिएंट वाला एटमॉस्फेयर में उन्हें, है ना, गोल्डन लाइट जल रही है वहाँ पे, पीछे गाने बज रहे हैं ना, पूरा बढ़िया सिस्टम करके दिया। तो ईशान ठाकुर तो सो गए, है ना? लेकिन सनातन गोस्वामी को नींद नहीं आ रही थी। सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि ये आखिर जंगल के बीच में ये कौन लोग हैं जो हमारी बेमतलब में इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, है ना? तो ठीक है, बुला सकते थे, कुछ दे सकते थे बट इतना कुछ करना और इनके स्वभाव से कुछ गड़बड़ लग रही है ना? तो सनातन गोस्वामी बिल्कुल सो नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने ईशान ठाकुर को उठाया और पूछा कि ईशान, तुम अपने साथ कुछ लेकर के आए हो क्या? तो पहले तो बता नहीं रहे थे, है ना? फिर
उनसे तो झूठ नहीं बोल सकते। तो बोला कि हाँ, दरअसल मैं ना सोने के मुद्राएँ लेकर के आ गया था। तो सनातन गोस्वामी कहते हो, है ना, यही कारण है। तो उन्होंने बोला लाओ वो सोने की मुद्रा मुझे दो। अब ये जो डकैत था वो तो वहां पर अपनी तलवार घिस रहा था ना पत्थर में रात को, कि 12-1 बजते ही जब ये गहरी निद्रा में सो रहे होंगे तो गला काट के इनकी मुद्राएं चुरा लूंगा, है ना। अब सनातन गोस्वामी बाहर जाके खड़े हुए और बेल बजा दी, टिंग टोंग, है ना। तो उसने सोचा कि ये कौन है बाहर, रात के 2 बजे मेरी गुफा के बाहर बेल बजा रहे, टिंग टोंग, है ना, ये क्या हुआ। तो बाहर जाकर के तलवार को थोड़ा पीछे छुपा लिया और देखा तो सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के खड़े हैं ना। बोले कि अरे आप, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, है ना। तो बोलते हैं कि आप, मुझे पता ही है सोने की मुद्राएं चाहिए ना तुम्हें, ये लो, है ना, मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। तो उसके हाथ से तलवार छूट गई जिसको मारने के लिए रेडी था। तो बोलते हैं कि वो तो लगने लगा कि ये तो साक्षात देवता है, कोई ने कैसे पता चला कि मैं इनकी मुद्राएं चुराना चाहता हूँ, मैंने तो बताया भी नहीं, है ना। तो वो तो कहते कि नहीं नहीं, देखिए आप अपने पास रखे, वो चरणों में गिर गए जो डाक डकैत थे, कि आप अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, है ना, रोने लग गए। फिर वो कहते हैं कि अच्छा वैसे एक बात है ना, आपके पास 7 मुद्राएं थी लेकिन आपने 6 दी है, कोई बात नहीं, है ना, आप अपने पास रखिए। सनातन गोस्वामी कहते 7 मुद्राएं थी, है ना। अब ईशान ठाकुर ने 6 दी थी। तो ईशान ठाकुर से पूछा कि ईशान, है ना, वो तुम्हारे पास 7 मुद्राएं थी। बोले कि मुझे माफ कर दीजिए, वो एक मैंने फिर भी रख ली थी बचा के, कि क्या पता कहीं आगे कुछ, है ना, जोमेटो वगैरह करना पड़े तो काम आ जाए। तो ये सनातन गोस्वामी ने बोला तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम अभी भी धन से आ सकते हो, है ना। कल हम बात कर रहे थे ना, अन आसक्तस्य विषयान। तो तुम अभी भी धन से आ सकते हो, है ना, तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, वापस जाओ। तो वहां से फिर उन्होंने वापस भेज दिया और सनातन गोस्वामी फिर अकेले ट्रैवल करे आगे, है ना। तो अभी समय हो चुका है, लेकिन ऐसे कई सारी लीलाएं हैं, कई सारी कथाएं हैं, है ना। तो ये तो उनका पूर्व जीवन था। बाद में महाप्रभु के कहने से रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन आए थे, है ना, और वृंदावन में आकर के उन्होंने भजन किया। और वृंदावन में उस समय कोई रहता नहीं था, सिर्फ जो भजनानंदी होते थे बहुत ज्यादा, वो या फिर डाकू लोग, है ना, ये 2 लोग ही रहते थे उस समय वृंदावन में। उस समय कोई बड़े बड़े गेस्ट हाउस, है ना, आजकल तो मैं देखता हूँ वृंदावन में डोमिनोज, पेंटालून्स, है ना, पता नहीं क्या क्या खुल गया है ना, वो वृंदावन जैसा लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी है ना, ना कोई गेस्ट हाउस ना कुछ, है ना। इवन ये सब तो जो है, अगर अगर मैं आपको सत्य बताऊं तो ये शिला प्रभुपाद के आने के बाद हुआ है ना। जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी थी, उसके बाद एक्चुअल में वृंदावन का प्रचार इतना हुआ है ना। क्योंकि इवन शिला प्रभुपाद के आने से पहले भी कई सारी रोड तो कच्ची थी, है ना, वृंदावन में। इवन इस्कॉन बनने के बाद भी कई सालों तक इस रोड कच्ची थी, है ना। और लोग ऐसे कहते थे वो वहाँ पे बाके बिहारी तो क्योंकि बहुत दूर है ना, मतलब लगभग है 3-3.5 किलोमीटर तो दूर ही आगे की तरफ है, रुक्मिणी विहार भी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो अलग ही एरिया है इस्कॉन वृंदावन का, तो लोग बोलते थे वो अंग्रेजों का मंदिर है, वहां जाना है। आज भी कई लोग अंग्रेज मंदिर कहते हैं, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस्कॉन वृंदावन के नीचे से कोई सुरंग निकलती है जो अमेरिका तक जाती है ना। तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से ऐसी बातें बनाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि वृंदावन का जो असली प्रचार हुआ है वो शिला प्रभुपाद के बाद हुआ है ना। उससे पहले बढ़ रहा था, लेकिन जो एकदम, है ना, बम की तरह फटा है, वो शिला प्रभुपाद के बाद हुआ है। लेकिन उस समय 550 साल पहले महाप्रभु के समय ये रूप सनातन गोस्वामी सबसे पहले आए थे। तो वृंदावन में हर तरफ झाड़ी, है ना, यही सब था, पेड़ पौधे लताएं मताएं, है ना। और बहुत कम जगह ऐसे लोग थे जो कहीं पर रहते थे, रहते थे लेकिन बहुत कम थे, है ना, बहुत माइनॉरिटी में। ज्यादातर तो डकैत और ये साधु संत ही होते थे। और खासकर हमारे जो, है ना, षड गोस्वामीज है वो, है ना। तो ये सनातन गोस्वामी भी, अब मैं जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था ना, ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, मैं जस्ट आपके 4-5 मिनट और लूंगा। तो इस सनातन गोस्वामी और जितने भी बाद में हमारे गोस्वामीज आए, उन सबके अपने अपने निज इष्ट विग्रह हैं, है ना, वृंदावन में। सब सुंदर है बहुत, हालांकि वो बाद में मुस्लिम इन्वेजन की वजह से जयपुर शिफ्ट हो गए। लेकिन आइडियली वो इनिशियली वृंदावन में थे पहले, है ना, सारे। और ये हमारे जो गोस्वामीज हैं उन्होंने वृंदावन में भजन करके अपने भजन की शक्ति से वहां पर जितनी भी लीला स्थलियां हैं उन्हें प्रकट करा है। नहीं तो वो गुप्त हो गई थी, है ना, विलुप्त हो गई थी बाद में, है ना। हालांकि वो हमेशा इटर्नल रहती है, बट उसके ऊपर एक पर्दा लग गया था, ढक गया था वो सब, है ना। खासकर श्रीमती राधा रानी के बारे में किसी को नहीं पता था। तो यही बात है कि महाप्रभु ने उन गोस्वामियों के जरिए ये राधा दास्यम भाव, है ना,
इस जगत में दिया है। तो देखिए हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। अभी आपको पता नहीं है ना कि कितनी रेयर चीज़ है ना? तो जिस दिन हमें पता चल जाएगा ना कितनी रेयर चीज़ है, तब हम रियलाइज़ करेंगे कि हमने कितना समय नष्ट कर दिया, है ना? क्योंकि नॉर्मली इवन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम तो फिर भी हर संप्रदाय में है ना? तो उसमें लेकिन हमारे पास जो श्रीमती अ, राधा दास्यम का भाव है ना, जो हमें महाप्रभु सच में देना चाहते थे, वो और कहीं पर नहीं है उपलब्ध, है ना? और खासकर जो मंजरी भाव है ना, राधा दास्यम भाव है ना, नित्यानंद प्रभु भी वही गोपी भाव है ना देते हैं। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में बताया है ऐसा, है ना, कि जो नित्यानंद प्रभु से आसक्त होता है और अभिलाषा करता है नित्यानंद प्रभु, इमीडिएटली उसको जो ब्रह्मा जी और शिव जी भी ललायित रहते हैं, है ना। आप सबको पता है कि शिव जी भी वृंदावन में रास लीला में जाना चाहते थे और मतलब रास लीला का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी एंट्री नहीं मिली। तो उन्हें भी एंट्री पाने के लिए पहले सखियों के अनुगत होना पड़ा और फिर उन्होंने उनको गोपेश्वर महादेव का रूप प्रदान किया। कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले शिव जी को डिफेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना, है ना। हमारी पूरी अलग अलग उपासनाएं हैं जिसमें हम गोपेश्वर महादेव की उपासना करते हैं, है ना। क्योंकि क्योंकि मतलब वैष्णवों का मानना ऐसा है कि गोपेश्वर महादेव हमें वो गोपी भाव प्रदान कर सकते हैं अपनी कृपा से, है ना। और हमें वृंदावन में एंट्री दिलवा सकते हैं क्योंकि वो भी तो वहां जाकर के गोपी बन चुके हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ शिव जी तक को गोपी बनना पड़ रहा है, तो फिर हम सोचते हैं कि हम लोग ट्रेन से या बस से या गाड़ी से वृंदावन चले जाएंगे, है ना। ऐसे वृंदावन नहीं जा सकते जब तक वृंदा देवी अलाउ ना करे, जब तक पूर्णमासी देवी अलाउ ना करे, है ना। तो इसलिए वो जो ब्रज भाव है ना, अ, और श्री राधि के ब्रज देवी के सुललित है ना। तो जो श्री ललिता विशाखा श्रीमती राधा रानी, वो जो राधा दास्यम भाव है, तो वो जो महाप्रभु देने आए हैं वो बहुत 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 रेयर है। मैं कई बार ऐसे कहता हूँ कि अम, जैसे आप में से कभी कोई वैष्णो देवी गए हैं, है ना, बचपन में कभी इस्कॉन में आने से पहले, है ना। तो ये कई सारे ऐसे मंदिर है ना वैष्णो देवी जैसे, जहाँ पे ना बहुत ऊपर तक ऐसे पहाड़ पे, है ना, सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे जाना पड़ता है। तो अगर आप कभी गए हैं ना, तो मैं ऐसी और कोई पहाड़ वाली जगह पे गया नहीं हूँ, तो मैं वही एग्जांपल याद आ रहा है ना। इवन बरसाना की भी जो सीढ़ी है वो इतनी ऊंची नहीं है ना, लेकिन जो वैष्णो देवी का जो मंदिर है ना, ऊपर चढ़ते 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 फिर ऊपर वहाँ भैरव बाबा का एक मंदिर आता है ना। वहां से तो एकदम ऐसे यूं खड़ी चढ़ाई हो जाती है ना कि चढ़ने में भी पूरा पैर को यूं ऐसे रखना पड़ता है। अहोबिलम तो ऑब्वियसली है ना, वो तो है ना, उसके सामने तो कोई टक्कर ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं गया हूँ, तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि वहाँ का जो एग्जाम्पल है ना। अब आप सोचो कि आप नीचे से वहां चलते चलते चलते, चलो अहोबिलम का एग्जांपल ले लेते हैं, कि आप नीचे से चलते 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 और ऊपर तक वहां तक पहुंच गए जहाँ उग्र स्तंभ है। उग्र स्तंभ बस 200 मीटर दूर रह गया था, बस 200 मीटर, है ना। या जो अहोबिलम नहीं गए, जो तिरुपति गए हो, तिरुपति का ले लीजिए, है ना। तो आप एकदम पहाड़ पे, और वो जो ट्रैकिंग होती है ना, चढ़ाई, वो चढ़ते चढ़ते आप एकदम ऊपर तक पहुंच गए और बस 100-200 मीटर दूर बचा है ना। और वहां से क्योंकि आपने सोचा कि चलो थोड़ा, है ना, कुछ खा लेता हूँ, कुछ आराम कर लेता हूँ, आपका पैर फिसला और सीधा धड़ाम करके नीचे आकर के गिरे, है ना। कितना दुख होगा, है ना, कि आप एक एक सीढ़ी, एक एक कदम रख करके, फूक फूक करके वहां उग्रस्तंभ तक पहुंचने वाले थे। और उग्रस्तंभ बस पहुंचने ही वाले थे, और 2 मिनट चलते तो पहुंच जाते, लेकिन वहां से गिर के सीधा नीचे आके धूम, है ना। अब सारा दोबारा चढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कृपा के ज़रिए या जैसे भी, है ना, पूर्व सुकृतियों के कारण जैसे भी हम ये गौड़ीय परंपरा में आए हैं, है ना, सो वी शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल, है ना, क्योंकि ये राधा दास्यम भाव हमें बहुत अभी मिला नहीं है ना। लेकिन ये जो परंपरा है पूरी, यहाँ तक हम लोग बहुत, है ना, जद्दोजहद करके पहुंचे। आपको नहीं पता है ना, लेकिन हमें नहीं पता हम पूर्व जन्म में क्या कर रहे थे, क्या नहीं, है ना, कौन से भक्ति कैसे कृपा हुई है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहाड़ के ऊपर तक पहुंचे। और अब जस्ट राधा श्याम सुंदर जब हमारे सामने है, तो भी हम अपनी अगर लस्ट को सेटिस्फाई करेंगे, अपनी नींद को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, कि मेरी तो नींद ही नहीं खुलती है ना। ये कौन सा एक्सक्यूज हुआ कि मेरी नींद ही नहीं खुलती है ना। अगर घर में आग लग जाए तो नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? और घर में आग लगी है कि नहीं लगी? संसार दावा नलली ढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य
वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, है ना। हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे ऊपर हर जगह आग लगी हुई है ना। घर में आग लगेगी तो भी उठेंगे, भूकंप आएगा एकदम, है ना, 10 मैग्नीट्यूड का, तो उठ ही जाएंगे, है ना, भैया अलमारी मेरे ऊपर गिर जाएगी, है ना। जो डिवोटी से बोलते कि मेरी सुबह नींद नहीं खुलती, है ना, अगर आपकी माता एकदम चिल्लाए, अरे, है ना, सुन, है ना, किसका नाम लूं, चलो शिवम प्रभु जी का नाम लेते हैं, हालांकि वो आते हैं जपा सेशन में, है ना। क्योंकि अब किसी ऐसे का लूंगा जो नहीं आते तो फिर बोलेंगे आप हमें टारगेट कर रहे हो, तो मैं ऐसे का ले रहा हूँ जो आते हैं, है ना। तो शिवम प्रभु जी डेली आते हैं, लगभग लगभग, है ना, कुछ दिन नहीं आते। तो अब मान लो उनकी मम्मी बोल रही शिवम उठ जा, आग लग गई, एक्चुअली मैंने सच में किया था, है ना। मैंने ये किया था मायापुर में जब हम थे, है ना। तो वरुण प्रभु जी और मैं उठ चुके थे मायापुर में, और ये लोग उठ नहीं रहे थे, है ना। तो रोहित प्रभु पहले उठ गए, नारायण प्रभु को भी, है ना, पैर दबा दबा करके उठा दिया जैसे तैसे करके। लेकिन ये शिवम प्रभु जी उठने का नाम नहीं ले रहे थे, है ना। तो मैंने इनके कान में जाके बोल दिया प्रभु जी आग लग गई, आग, है ना। तो ऐसे चश्मा हटा, क्या, है ना। तो 2 मिनट के लिए वो, है ना, होश में नहीं आ रहे थे। तो फिर जब उन्होंने सुना कि आग लग गई तो उठ गए, है ना। तो घर में जब आग लगेगी तो भी उठेंगे ना डर के मारे। अभी तो पूरे जीवन में आग लग रही है ना। और ये जो वन रूपी पूरा जल रहा है ना, तड़प तड़प करके, जीवात्मा, और अब उसको एकदम महाप्रभु वो राधा दास्यम भाव देने आए हैं कि ले, है ना। हाथ पकड़ के दे रहा हूँ सामने से, लेकिन लेने को तैयार ही नहीं है। कि सारे भाव अपनी अपनी जगह पूर्ण है। हनुमान जी को कभी अभिलाषा नहीं होगी कि वो किसी और भाव में जाए, क्योंकि वो दास्य भाव में पूर्ण है। मधुमंगल को कभी अभिलाषा नहीं होगी कि वो गोपी बने, क्योंकि वो साख्य भाव में पूर्ण है। ऐसा कभी उनके मन में आएगा ही नहीं। हम लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि मैं गोलोक में सखा बन गया और मेरी बाद में इच्छा हुई कि मैं सखी बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता, अरे आएगा ही नहीं ऐसा, है ना। अगर जो दास्य में है वो किसी और के भाव के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में आत्माराम आनंद रमण हो जाएगा, है ना, मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी, है ना, रामानंद राय कहते हैं कि सब भाव अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी हायरार्किकली, हायरार्की के हिसाब से माधुर्य भाव सबसे ऊंचा है। ध्रुव महाराज कहते हैं ना कि मैं तो कांच के टूटे हुए टुकड़े ढूंढने के था, पर मुझे क्या पता था मुझे हीरा मिल जाएगा, है ना। ध्रुव महाराज जो है वो तो राजा बनने के लिए निकले थे कि मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ी पोजीशन हायर करूंगा। तो कहते मैं तो कांच के टुकड़े पकड़ने निकला था, बट मुझे तो साक्षात नारायण मिल गया, इसलिए मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया, है ना। तो हम भी कभी चाहते नहीं थे, है ना, कि ये सब हमें मिले। हम तो भक्ति इसलिए करने आए थे क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया था। हम भक्ति इसलिए करने आए थे क्योंकि हम बैड हैबिट्स में पड़े हुए थे, तो गुड हैबिट्स में आना चाहते थे। अभी भी इसीलिए ही कर रहे हैं। किसका ये स्वभाव है ना कि हमें कृष्ण बलराम चाहिए, या राधा श्याम सुंदर के प्रति भक्ति चाहिए, गौर निताई जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति चाहिए। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते, फिर अपने छोटे छोटे जो विषय आ सकते हैं उनके आगे हार जाते हैं, है ना। तो इसलिए जब सच में जानते हैं, समझते हैं, तो फिर इतनी लालसा से, इतने, ये जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, गिव दिस वन लाइफ टाइम टू कृष्णा, है ना। भगवत गीता के 7.9 में, जो अभी हमने पढ़ा भी था 7.9, है ना। मैं कल दोबारा सुन रहा था शिला प्रभुपाद का एक अनदर लेक्चर, है ना। उसके ऊपर शिला प्रभुपाद ने एक ही श्लोक के ऊपर, मतलब अलग अलग श्लोक के ऊपर, जैसे अलग अलग श्लोक है, उनमें से एक एक श्लोक के ऊपर शिला प्रभुपाद ने कई सारे लेक्चर्स दिए हुए। तो मैंने 7.9 के पहले दूसरा सुना था, फिर कल मैंने एक और सुना। तो इसमें शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये जब हम जल ग्रहण करते हैं, तो जल ग्रहण करके हम लोग रिमेम्बर कर सकते हैं कि ये कृष्णा है ना। जब हम कोई फूल सूंघते हैं तो हमें रिमेम्बर होता है कृष्णा है। जब हम पृथ्वी के कोई भी आद्य सुगंध सूंघते हैं, दूध के अंदर है ना। और उस दिन में कह रहा था कई चीजों के अंदर, पत्तियों के अंदर अलग अलग सुगंध होती है। तो वो सुगंध सूंघ करके पता चलता है कृष्ण है। अपना सामर्थ्य से पता चलता है कृष्ण है। तो शिला प्रभुपाद उस लाइन में कहते हैं कि ऑल दो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्णा स्पेशली इन कलियुग, है ना। बट भगवान ने इतना आसान बना दिया, मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, है ना। तो नाम जप के बाद भी हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो रिमेम्बरेंस है ना। कि नाम जपने के बाद हमारे रिमेम्बरेंस में भगवान आए कि नहीं, जानते हैं नारायण स्मृति, है ना। तो शिला प्रभुपाद उस भगवत गीता के तात्पर्य में 7.9 में, मतलब क्लास देते हुए बोलते हैं कि ये सब हम लोग, हमारे पास इतनी सारी चीजें भगवान ने दे दी कि पानी पीते हुए भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तो वी हैव टू प्रैक्टिस इट, है ना। शिला प्रभुपाद उस पूरे लेक्चर में 4-5 बार, मैंने वो ऊपर फाइंड इन पेज का ऑप्शन होता है तो मैंने उसमें प्रैक्टिस शब्द डाला। तो शिला प्रभुपाद ने टोटल 28 मिनट में 6 बार बोला है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस दिस रिमेम्बरेंस, तो वी हैव टू वॉलंटरली प्रैक्टिस इट। वो श्लोक तो पढ़ लिया, है ना, लेकिन उसके बाद क्या, है ना। सो वी हैव टू वॉलंटरली प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस व्हाट? रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा।
है ना, एंड इट इज़ वेरी ईज़ी, है ना, ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू ड्रिंक वाटर, रिमेंबर, है ना, आप अपने सामर्थ्य को कहीं लगा रहे हो, उसमें भगवान को स्मरण कर सकते हो, है ना, आपका खाना हजम नहीं हो रहा तो भगवान डाइजेस्टिव एनर्जी है ना, वहाँ पे भगवान का स्मरण कर सकते हो। हर जगह भगवान का स्मरण हो सकता है इफ़ यू वांट, है ना। लेकिन उसके लिए ये स्मरण जो है वो कीर्तन और श्रवण से होता है ना। तो डेली बेसिस पे कीर्तन और श्रवण में लगेंगे तो रिमेम्बरेंस होगा, एंड वी हैव टू वॉलंटरली प्रैक्टिस दिस रिमेम्बरेंस, है ना। तब जा करके हम इतने क्वालिफाइड बनेंगे कि महाप्रभु जो राधा दास्यम भाव देने आए हैं वो हम सच में पा पाएंगे। लेकिन अगर इस जन्म में नहीं हुआ, है ना, अगर इतना सब आगे पहुंचने के बाद भी हमें नहीं मिला, है ना, उसके लिए हमारे अंदर हैंकरिंग नहीं हुई, तो ये जीवन वेस्ट हो जाएगा, है ना। और इतना आगे आने के बाद भी, जैसे ऊपर पहाड़ तक एकदम सामने बिल्कुल राधा श्याम सुंदर, वहां से पहुंच करके नीचे गिर, इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि कहाँ भगवान वो हीरा देने आ रहे हैं और हम भगवान से, है ना, कुछ एशेज मांगते हैं, भगवान मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, भगवान मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, भगवान मेरी जॉब क्यों नहीं मिल रही। भगवान कह रहे यार मैं तुम्हें राधा दास्यम भाव देने आया हूँ, तुम मुझसे ये सब मांग रहे हो, तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है क्या। प्रश्न पूछने का भी, है ना, अभिलाषा होनी चाहिए। एंड प्रश्न इस मायने में भी कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, है ना, ये नहीं कि रासलीला में कूदना है ना। तो और मेरे जो प्रॉब्लम्स आ रही है भक्ति में, उन्हें कैसे टैकल किया जा सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, है ना। ऑलरेडी हम 20-30 साल के हो चुके हैं, न जाने कब मृत्यु सामने आ जाएगी। दी नेसेसरी फाउंडेशन ऑफ अवर भक्ति, है ना, कि हम लोग इतने समय से नाम जप तो कर रहे हैं, बुक रीडिंग भी कर रहे हैं और आगे भी चलते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन थी, एंड दैट फाउंडेशन इज अफेक्शन टूवर्ड्स श्री कृष्णा, है ना, वो हमारे अंदर है ही नहीं। यही नहीं पता नाम जप क्यों करना है, किस लिए कर रहे हैं, बस लगे पड़े हैं घिस घिस करके, है ना। लेकिन द फाउंडेशन इज अफेक्शन टू कृष्णा, है ना, स्नेह रखना है भगवान से और स्नेह बनाना है भगवान से, जो हमारा खो चुका है उसको रीस्टैब्लिश करना है ना, दैट डोरमेंट लव जिसके बारे में शिला प्रभुपाद बोलते हैं, है ना, उसको रीस्टैब्लिश करना है। और इसलिए हम जो कुछ भी भक्ति में कार्य कर रहे हैं उसको एज एन अफेक्शन टूवर्ड्स द आचार्यज एंड कृष्णा, है ना, इस भाव से करना है कि ये नाम जब मैं अपने लिए नहीं कर रहा। कई लोग बोलते हैं नाम जब तो करो, आनंद नहीं आ रहा, तुम्हारे आनंद के बारे में पूछा किसी ने, है ना। हम लोग नाम जप इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान की इंद्रियों को आनंद पहुंचे, है ना, ना कि हमारे लिए। ये है, हालांकि हम ये नए भक्तों को नहीं बोल सकते, है ना, उनको हम बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। एंड एक्चुअल बात ये है कि अगर सच में भगवान की इंद्रियां संतुष्ट हो गई तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमारा गोल हमें संतुष्ट करना नहीं है। आई होप मैं आप समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भगवान को प्लीज कर देंगे तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली प्लीज हो जाएंगी। लेकिन हमारा गोल नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी इंद्रियों को प्लीज करना चाहता हूँ। हमारा गोल है कि हम गौर निताई श्री श्री राधा श्याम सुंदर की इंद्रियों को प्लीज करना चाहते हैं, इसीलिए हम नाम जप करते हैं, है ना। लेकिन ये अफेक्शन का भाव होता नहीं, इसलिए इधर उधर बातें करते करते, फोन चलाते चलाते, ऐसे वैसे घूमते घूमते नाम जप करते हैं, है ना। कई लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते खरीदते नाम जप कर रहे होते हैं, है ना। एक हाथ से भैया तोरी कितनी की है और दूसरे हाथ से जप कर रहे होंगे, है ना। ये कौन सा जप हो रहा है ना, भगवान बोलेंगे तू अगले जन्म में तोरी का पेड़ बनेगा, है ना। तू नहीं बचेगा। तो इसलिए, है ना, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा राउंड जो है वो हम कभी भी जप सकते हैं। उसमें तो हरे कृष्णा महामंत्र के आप स्वप्रिय नाम कुछ भी कीर्तन कर सकते हो, है ना। और माला पे मत करो, है ना, कि एक हाथ से तोरी खरीद रहे हो, एक हाथ से माला कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो हम यहीं विराम देंगे। जब नए नए मैं इस्कॉन में आया था तब उनके साथ ऐसा मित्रता हुआ था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था कि इस्कॉन में हम कृष्ण बलराम जी को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कृष्ण जी को ज़्यादा ऐसे प्राधान्य देते हैं। तो इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, ना कि राधा नाम जप करते हैं। तो अभी मैं उनके बाद उन्होंने मेरे को उस समय ये समझाया, लेकिन अभी मेरे को ही मतलब आपसे सुनने को मिला कि राधा जी हैं इसीलिए हम कृष्ण जी की मतलब वो भक्ति भाव ला रहे हैं। तो यही मैं मतलब मेरा प्रश्न था कि मतलब हम राधा नाम फिर से वही मतलब क्यों नहीं ऐसा करते, और सिर्फ कृष्ण महामंत्र को ही इतना प्राधान्य क्यों है। प्रभु जी, वैसे तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो मुझे इसको आंसर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं फिर भी शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ अभी समय के हिसाब से। जो बोला कि वो कृष्णा बलराम वाला, पता नहीं, है ना, उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में भी सही नहीं होगी। ये तो बिल्कुल गलत है ना कि इस्कॉन में कृष्णा बलराम के, है ना, हम कृष्णा बलराम के लिए करते हैं बट वो प्रोमिनेंट नहीं है ना, प्रोमिनेंट राधा रानी है ना।
एंड एक बार तो हमारे शिला प्रभुपाद के जो गुरुजी है शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, वो राधा कुंड पे अपने कई शिष्यों के साथ थे और वहाँ पे और भी कई संप्रदायों के लोग थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि अन्य संप्रदाय और हमारे संप्रदाय में फ़र्क है कि अन्य संप्रदाय के लोग भगवान को गुलदस्ता चढ़ाते कृष्ण को और राधा रानी को एक फूल चढ़ा देते हैं कि आप कृष्ण के साथ खड़ी हो तो आपको भी एक फूल दे देते हैं एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। बट हमारा उल्टा है, हम लोग राधा रानी को गुलदस्ता चढ़ाते हैं और कृष्णा को एक फूल देते हैं कि तुम भी खड़े हो राधा रानी के सामने इसलिए तुम्हें भी चढ़ा रहे हैं ना, है ना? तो अब बात रही कि हम लोग राधे राधे क्यों नहीं जपते, तो प्रभु जी उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है उसका मतलब राधा रानी ही है ना? और हरे का एक अर्थ जो मैंने सुना है ना, कई वैष्णवों से, अन्य संप्रदाय से भी, कि हरे का एक अर्थ होता है जो कृष्ण को हर लेती हैं, है ना? तो एक अर्थ ये भी निकला जा सकता है हरे का, कृष्ण मनोहारिणी हे व्रज राधिके, है ना? तो अब हमारा जो गौड़ियों का भाव है वो राधा रानी को प्लीज़ करना है, देखो, है ना? यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी कि अपनी सेंसेस को सैटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारे जो ईष्ट है उनके सेंसेस को, है ना? तो हमारा भाव ये है कि जब हम राधा रानी को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, प्लीज़ करना चाहते हैं, तो राधा राधे बोलने का क्या मतलब बना, है ना? हम लोग जब राधा रानी को प्लीज़ करना चाहते हैं, वो तो अपना नाम सुन कर के नहीं प्लीज़ होंगी, वो प्लीज़ होंगी जब उनके सामने कृष्ण का नाम बोला जाएगा। और बाकी रही बात महामंत्र की, तो उसमें 50% तो हरे नाम है और हरे का मतलब राधा रानी होता है ना? और इवन जो हम राम भी बोलते हैं तो उसमें हमारे कई आचार्य कहते हैं कि राम का मतलब है राधा माधव, है ना? अब भले ही हम उसमें जो बलराम जी के साइड वाले या जो नित्यानंद राम के साइड वाले वो उसमें नित्यानंद राम या बलराम जी सोचते हैं, बट आइडियली उसका मतलब राधा माधव, है ना? तो ऐसा अमरेंद्र प्रभु जी भी बता रहे थे क्लास में। और हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ है वो भी यही है कि हे श्रीमती राधा रानी, है ना? मैं सिर्फ़ आपके सैटिस्फैक्शन के लिए, आपके प्लेज़र के लिए हमेशा सेवा करना चाहता हूँ, है ना? और आप मुझे हमेशा अपनी सेवा में लगा कर के रखें, कृष्ण की सेवा में लगा कर के रखें। तो ये भाव हमारा एक्चुअल में है ना? और इस वजह से हम लोग राधे-राधे नहीं जपते हैं, क्योंकि राधा रानी हमारी स्वामिनी जो हैं, वृंदावन की क्वीन है ना? तो हमारी स्वामिनी जी का इवन कोई अपनी पति का नाम भी लेना अनुचित होता है ना? तो हम राधा रानी का नाम ऐसे खुले में कैसे ले सकते हैं? तो जो ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, वो उनका भाव है, उन अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हमारे जो सांप्रदायिक भाव है, वो ये नहीं है ना? क्योंकि राधा रानी हमारी स्वामिनी जो है, तो उनका नाम भले ही परम पवित्र है ना? लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट और हम अपने आप को इतना नीच समझते हैं कि इसलिए हम वो नाम ऐसे खुले में नहीं लेते। आई होप मैं आपको कन्फ्यूज़ किए बिना क्लियर कर पाया हूँगा। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है? ठीक है, तो हम यहीं विराम देंगे, है ना? अंत में मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा अगर मुझसे रस की दृष्टि से या तत्व की दृष्टि से कोई भी गलती हुई हो, है ना? तो इसमें पूरा जो दोष है वो मेरा है, तो मुझे माफ़ करना, है ना? और अगर इसमें कोई भी आपको कुछ लेसन मिला हो, कोई भी अच्छी बात सीखने को मिली हो, सो वो सब शिला प्रभुपाद, शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और आचार्यों द्वारा दिया गया भाव है ना? तो उसको यथोचित तरीके से आप स्वीकार करें, है ना? जैसे आपको श्री धाम वृंदावन, श्री श्री कृष्ण बलराम निताई गौर सुंदर इंस्पायर करे, है ना? एंड वी आर ऑलवेज़ इंडेप्टेड टू शिला प्रभुपाद, है ना? हू गेव अस ऑल दीज़ टीचिंग्स। सो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए।